67वीं बीपीएससी में पेपर लीक को लेकर लगातार जिस प्रकार का आरोप लग रहा है उसमें न केवल सरकार भी संदेहास्पद स्थिति में है, बल्कि वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह भी इसके घेरे में है। पैसे की लेन देन को लेकर अभ्यर्थी पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं और एक बार जो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का उलझन था उसको लेकर भी एग्जाम रद्द हो चुके हैं। फिर से 67वीं बीपीएससी की जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाई है उसी को लेकर अभी हमारे साथ हैं। आंदोलन प्रदर्शन लगातार सड़क से लेकर कह सकते हैं सदन तक आवाज़ उठाने का प्रयास करते रहते हैं। दिलीप, छात्र नेता दिलीप अभी हमें तमाम चीज़ें बताएंगे। जिस प्रकार से ये जो पेपर लीक का मामला जो उभर रहा है, पहले भी उभरता था, अभी भी उभर रहा है, सरकार सुनती क्यों नहीं है? देखिए, सरकार को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त है शिक्षा माफियाओं को। और अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है बीपीएससी के, उनको प्रमोट करके सचिव भी बना दिया गया। तो सरकार ने बनाया है और उनको हटाने की मांग हम लोग 8 मई से कर रहे हैं, जिस दिन पेपर लीक हुआ। उसके बावजूद भी इनको हटाना चाहिए, तो प्रमोट करके आपने सचिव भी बना दिया और परीक्षा नियंत्रक भी है। तो एक ही आदमी को आप 2-2 पद भी दिए हुए हैं और जिसको हटाने की मांग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं वैसे लोगों को संरक्षण दे रही है या फिर सरकार प्रायोजित ये भ्रष्टाचार चल रहा है। तो हम लोग तो हटाने की मांग करें। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो इसका मतलब होगा कि अब युवा ऐसे नेताओं से मोहभंग होगा युवाओं का। अब कोई नया विकल्प हम लोग ढूंढेंगे, यही कर सकते हैं। बीपीएससी के जो अधिकारी से आप मिले तो वहाँ से केवल घाल मोल बातें हुई या कुछ निराकरण आया? देखिए, चेयरमैन से हम लोग 22 नवंबर को मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम देखेंगे, कमेटी बनाएंगे। हमने कहा भी था कि आप कमेटी बनाइएगा, परीक्षा नियंत्रक बनाएंगे आपकी कमेटी, तो वही लोग रहेंगे जो पहले से हैं, तो फिर वही आंसर देंगे। वो कहेंगे ही नहीं कि हमने गलत आंसर दिया। तो आप कमेटी बनाइए, नए लोगों को शामिल कीजिए, नए शिक्षकों को शामिल कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पुराने लोगों को, वैसी लोगों को शामिल किया गया, वही फिर से वही आंसर दिया गया। तो उसके बाद फिर हम लोग 29 नवंबर को आंदोलन किए, मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग चले गए मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो वहां से हम लोग को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी से मिलाया गया। उन्होंने भी आश्वासन तो दिया था कि हम नीतीश कुमार जी तक बात पहुँचाएँगे, बीपीएससी से भी इस पर जवाब मांगेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अब इसको यही माना जाएगा। फर्स्ट एग्जाम तो हो गया ना आप लोगों का? 67वीं का रिजल्ट आ चुका है, पीटी का रिजल्ट आ चुका है, उसी रिजल्ट में गड़बड़ी है और 9 प्रश्न का उसमें उत्तर गलत दिया गया। तो हम लोग की मांग है कि सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए और रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है पीडीएफ में और ओएमआर सीट में, उसकी सीबीआई जांच हो, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए और जो 9 क्वेश्चन का आंसर गलत है उसको सुधार करके रिजल्ट दिया जाए। अच्छा, ठीक है। तो वो 9 क्वेश्चन गलत है तो वो सभी बच्चों के लिए गलत है, और जो आप बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन का आंसर गलत, आंसर गलत है, उसमें तो जो सही आंसर दिया वो बाहर हो गया ना। जी जी, सही आंसर देने वाले बाहर हो गए, तो ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ। सही आंसर देने के बाद अगर कोई फेल कर जाए तो बहुत बड़ा अन्याय हो ना। अगर क्वेश्चन गलत रहता तो ये कहते कि सबके लिए गलत था, लेकिन यहाँ आंसर गलत है, तो जिसने सही आंसर मारा है उसका तो नुकसान हो गया ना, उसको तो मार्क्स चाहिए ना उतना। तो ये तो तमाम चीजें जांच की होगी ना, बीपीएससी की जांच ही नहीं, 9 क्वेश्चन को रद्द कर दिया, कुछ किया ही नहीं गया ना, वो गलत आंसर पे कॉपी चेक किए हैं। तो आपकी ये एक बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु हुआ पैसे की लेन देन। तो इसका कोई ठोस, कोई लोग जहाँ या कोई स्टूडेंट, का है कि कई एग्जाम में अधिकारी ही बोलते हैं ये लोग ऐसे ही आते हैं, हल्ला कर देते हैं। पिछले बार भी मिले थे तो वो बोले कि ये सब हल्ला उल्ला करके एग्जाम को डाइवर्ट और डिस्टर्ब करते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच करवा दीजिए ना। अगर जो ईमानदार होंगे, जो धांधली सेटिंग में नहीं हो लोग, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो संलिप्त होंगे उन्हीं पे ना कार्रवाई होगी। तो सीधी सीबीआई जांच करवा दीजिए। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच अब करवा दीजिए, सारा पता चल जाएगा कि क्या है। बिहार के जांच कमेटी, जैसे सीबीआई के पास बहुत काम होती है, बिहार के जांच कमेटी पे कोई ऐसा? सीबीआई के पास, सीबीआई बनाया ही इसीलिए गया है ना कि जो मामला पेचीदा हो, जिसमें बहुत ये हो, उसकी जांच की जाए। छोटा मोटा मामला पे सीबीआई जांच हो जाती है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, और हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है आजकल, हर एग्जाम में धांधली सेटिंग हो रही है। तो इसकी एक बार सीबीआई जांच होनी चाहिए। करीबी आईएएस पे आया था नीतीश जी के साथी का, आईएएस का, उनके लेकर जो परीक्षा समिति में भी थे, उसको लेकर भी बातें उठी थी। उनके छात्र भागलपुर से भी पकड़े गए थे। वो तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं इन तीनों चीज़ों को? देखिए, इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक किसी के खिलाफ हमारे पास कोई मतलब ऐसी जानकारी या सबूत न होता तक बोलना उचित नहीं होगा। जैसे अमरिंदर कुमार जी के बारे में हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब पेपर लीक हुआ उस समय ये परीक्षा नियंत्रक थे। जब ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई गई, तो उस समय परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार हैं। तो इनकी तो जवाबदेही बनती है ना, और ये लंबे समय से बीपीएससी के अंदर जमे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग इनको हटाने की मांग कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन बाहर के कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। संलिप्तता क्या हो सकती है
तो ये जांच के बाद पता चलेगा, इसलिए तो हम जांच की मांग कर रहे हैं। जैसे अभी नीतीश जी से तो नाउम्मीदी 2-3 साल से नजर ही आ रहा था छात्रों का। तेजस्वी यादव साथ गए हैं, इनको लेकर छात्र कैसे सोचते हैं? आप एक छात्र के नाते जरा बताएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी से उम्मीदें तो बहुत थी, छात्रों को, हमें भी थी, लेकिन अभी तक तो दिख नहीं रहा है। 3 महीना में कोई ऐसा गति आया जो पेपर लीक, एग्जामिनेशन जल्दी हो, तमाम चीजें पारदर्शिता से हो? तो वादे सिर्फ कर रहे थे या क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा, जो उन्होंने वादा किया था वैसा तो अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। 10 लाख नौकरी एक पहली कैबिनेट की मीटिंग में देने की बात थी, तो अभी तक तो 3-4 महीना हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ उस पर। 700 वैकेंसी आई है, सिर्फ 700 वैकेंसी आई है, बाकी तो कोई वैकेंसी आई नहीं है। और हम जो कर रहे पेपर लीक की, जब 8 मई को हुआ तो इन्होंने भी हम लोग की मांग का समर्थन उस समय किया था, लेकिन अब सत्ता पक्ष में आगे तो चुप हो गए हैं। विपक्ष से कोई उम्मीद बीजेपी से अब क्या उम्मीद रखें? अगर इन लोग साथ में है, बीजेपी वाले साथ में रहते तो सड़क पे उतर के ये लोग धरना देते, आंदोलन करते, लेकिन अभी तक तो ये लोग भी सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ कर तो कुछ नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है सभी खुद में ही घालमेल कर ले रहे हैं। और 8 मई को तो ये लोग भी सरकार में ही थे, 8 मई को बीजेपी वाले भी तो सरकार में थे, उस समय भी हमने सीबीआई जांच की मांग किया था, उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध लिए थे। तो हम किस पे भरोसा करें? यहाँ तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। किसी भी नेता या पार्टी को युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने वोट बैंक से मतलब है, किसी तरह धर्म में, जाति में उलझा के वोट हासिल करना। चलिए, बात कर रहे थे हम दिलीप से, जो लगातार आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए छात्रों की आवाज़ एकदम मुखरता से उठाया करते हैं, और भी हजारों की संख्या में छात्र रहते हैं। और भी आंदोलन प्रदर्शन अभी करने का कोई तिथि डेट? देखिए, हम लोग आज रात तक इंतजार करते हैं, 72 घंटे का समय खत्म हो जाएगा, कल हम लोग आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। हो सकता है अगले सप्ताह बुधवार को आंदोलन हो, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कल हम लोग इस पर फैसला ले लेंगे। चलिए, मेरा नाम रविकांत हुआ, आप झकास भारत पर बने रहिए। राजनीति से लेकर जो यहाँ के अभ्यर्थियों के मुद्दे हैं, मैं लगातार उठाया करता हूँ। कैमरे के पीछे अक्षय जी हैं, धन्यवाद।